हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन कराया गया है सभी एग्जाम से सिलेक्टेड एवं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लिया गया है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि लाल नदी विश्व के किस देश में बहती है। याद रखिएगा कि लाल नदी जो है कौन से देश में बहती है, वियतनाम देश में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि किस देश में बिना कान वाले खरगोश पैदा होते हैं। तो याद रखिएगा कि बिना कान वाले खरगोश कौन से देश में पैदा होते हैं, जापान देश में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि मसालों का राजा जो है किसको कहा जाता है। याद रखिएगा मसालों का राजा जो है काली मिर्च को कहा जाता है। और ये दूसरा क्वेश्चन आप याद रखिए कि मसालों की रानी जो है किसको कहा जाता है, तो इलायची को कहा जाता है। इस दोनों क्वेश्चन को आप यहाँ से याद रखिएगा, मसालों की राजा काली मिर्च को और मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। इस दोनों प्रश्न को यहाँ से आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। अब हमारा चौथा में है कि किस फल में जो है सभी विटामिन पाए जाते हैं। किस फल में जो है सभी विटामिन पाए जाते हैं, याद रखिएगा पपीता में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है पपीता में और क्या सब पाए जाते हैं, चलिए एक नोट करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि पपीता में विटामिन सी और विटामिन ए की अच्छी मात्रा होती है, जो आंशिक संक्रमणों को लड़ने में मदद करता है। यानी कि पपीता में जो है बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए पाए जाते हैं, विटामिन सी पाए जाते हैं। अगर आपके शरीर में यदि विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी नामक रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप यहाँ से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, याद रखिएगा बुध ग्रह है। और आपके मन में तब क्वेश्चन उठेगा कि सौरमंडल में जो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह है। और ऑप्शन बी में जो है शुक्र ग्रह, उसे कौन सा ग्रह कहा जाता है, गर्म ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह यही है, शुक्र ग्रह। और याद रखिएगा कि ऑप्शन सी में जो है शनि ग्रह, यह बृहस्पति के बाद सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि सूर्य के छठा स्थान पर स्थित है, सूर्य के जो है 6वें नंबर पर स्थित है शनि ग्रह, और साइज में जो है दूसरे स्थान पर स्थित है। यहाँ से आप 3-4 क्वेश्चन को याद रखिएगा। हम आपको बता देते हैं याद आपको कैसे रखना है। बिना है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह, और बृहस्पति के बाद जो है साइज में जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह, और सबसे गर्म ग्रह याद रखिएगा गर्म ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। अगर आप सभी को यदि ग्रह पर जो है ग्रह से संबंधित सौरमंडल से संबंधित आपको एक प्रोफेशनल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर एक प्रोफेशनल वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में है कि चिंगम चबाना किस देश में बैन कर रखा है। चिंगम चबाना जो है कौन से देश में बैन कर रखा है, याद रखिएगा सिंगापुर में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट 7वां की तरफ। अगर आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां में है कि चाय की खोज जो है किस देश ने की थी। चाय की खोज जो है कौन से देश में हुई थी, चीन देश में हुई थी। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि चाय का आविष्कार जो है भारत में हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत जो है चीन में हुई है। यहाँ से आप याद रखिएगा कि 7वां का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। अब हमारा 8वां में है कि चाय को जो है सबसे ज़्यादा कौन सा रंग पसंद है, याद रखिएगा हरा रंग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट 9वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर नशा करने पर जो है सज़ा दी जाती है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, याद रखिएगा
आंध्र प्रदेश राज्य है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। अब 10वां की तरफ। वीडियो को यहाँ से आप स्किप नहीं कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप स्किप कर दिए तो आप क्वेश्चन से चूक जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है, इसलिए वीडियो को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में जो है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर शराब को बंद कर रखा है। तो भारत का जो ऐसा कौन सा राज्य है, बिहार राज्य है। और इसके अलावे यानी कि बिहार के अलावे जो है और कौन कौन से राज्य में जो है शराब पर जो है बैन कर रखा है, बंद कर रखा है। तो चलिए नोट करके, यहाँ भी एक नीचे लिखा हुआ है कि भारत में बिहार, गुजरात, नागालैंड और मिजोरम, साथ केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में शराब का सेवन प्रतिबंधित है। मणिपुर के कुछ जिलों में भी शराब पर आंशिक प्रतिबंध है। तो याद रखिएगा कि बिहार के अलावे जो है शराब पर और कहाँ कहाँ बैन लगाया गया है या निबंध है, गुजरात में, नागालैंड में, मिजोरम में और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में शराब का जो है प्रतिबंध लगाया गया है, और मणिपुर के कुछ जिलों में जो है शराब पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ से आप क्वेश्चन को याद रखिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में जो है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है कि किस जानवर का दूध पीने से इंसान जो है मर सकता है। तो याद रखिएगा वो कौन सा जानवर है, शेरनी है। और शेरनी ही एक ऐसा जानवर है जिसका दूध पीने से जो है इंसान जो है मर सकता है। तो यहाँ समझिएगा कि शेरनी ही एक ऐसा जानवर है जिसका दूध पीने से इंसान मर जाता है, क्योंकि शेरनी का दूध इतना गर्म होता है कि इंसान में पचाने की क्षमता नहीं होती है, और जो यह इस शेरनी के दूध को पचा लेता है उसे इस दुनिया में उससे ताकतवर और बुलंद इंसान हो ही नहीं सकता है। यानी यहाँ से आप समझिए कि शेरनी का दूध जो है इतना गर्म होता है कि इंसान जो है पचा नहीं सकता है, इसलिए जो है इंसान जब इसका दूध का सेवन करता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ से आप क्वेश्चन सबको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है, किस जानवर का दूध से आप दही नहीं बना सकते हैं। तो याद रखिएगा वो कौन सा जानवर है, ऊँट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है कि किसानों का मित्र जो है कौन से जीव को कहा जाता है। किसानों का मित्र जो है किसको कहा जाता है, याद रखिएगा केंचुआ को कहा जाता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 14 की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के दिए जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को ज़रूर मिलती रहे। और अगर आप सभी के मन में यदि कोई सा भी क्वेश्चन डाउट रह जाता है या आपके मन में कोई क्वेश्चन अलग से है तो उसे एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए हम हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है कि किस जानवर की जीभ में जहर पाया जाता है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके जीभ में जो है जहर पाया जाता है। तो याद रखिएगा भालू के जीभ में। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है कि किस देश में हाथी को यहाँ करने ने यानी मरने होगा, यहाँ पर मारने पर जो है सज़ा दी जाती है। यानी किस देश में जो है हाथी को मारने पर जो है सज़ा दी जाती है। तो याद रखिएगा श्रीलंका में। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है कि एक ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर भीख मांगने पर जेल हो सकती है। एक ऐसा कौन सा देश है, यानी कौन से देश में जो है भीख मांगने पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। याद रखिएगा चीन में। चीन की आप राजधानी भी याद रख सकते हैं, यहाँ से चीन की राजधानी बीजिंग है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 की तरफ। नंबर 16 और 17 जो है दोनों जो है रिपीट हो गया है, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन जो है सेम ही रिपीट हो गया। यहाँ से बढ़ते हैं अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग किस देश में रहते हैं। सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग जो है भारत में रहते हैं, और भारत के बाद जो है दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, याद रखिएगा मैक्सिको देश है। शाकाहारी में जो है दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, मैक्सिको देश, और पहले नंबर पर कौन है, भारत देश है। इस दोनों क्वेश्चन को आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है कि ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है। याद रखिएगा ऐसा कौन सा सांप है, तो किंग कोबरा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 की तरफ। देखिए
एक एक क्वेश्चन को जो है बहुत ही बढ़िया तरीक़ों से समझा कर बताते हैं एवं सभी को जो है लगभग डिटेल में जानने का कोशिश करते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप सभी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको नॉलेज जो है फुल मिलेगा, इसलिए यहाँ से आप सभी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन समझिए यहाँ से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 20 में है कि हाथी को कौन सा रंग देखकर जो है पागल हो जाता है। ऐसा कौन सा रंग देखकर जो है हाथी जो है पागल हो जाता है, याद रखिएगा लाल रंग को देखकर। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 में है कि 1 मिनट में गूगल पर जो है कितने सवाल पूछे जाते हैं। 1 मिनट में जो है लगभग आंकड़ा जो है 35 लाख। एक मिनट में जो है लगभग आंकड़ा जो है 35 लाख गूगल पर सवाल पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए यह आंकड़ा जो है क्वेश्चन नंबर 21 में जो बताया गूगल का जो है 1 मिनट में, उस क्वेश्चन का जो आंकड़ा है कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए वह एग्जैक्ट नहीं है। वो क्वेश्चन जो है हम लगभग में बताए हैं, इसलिए उस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22वां में जो है कि सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है। सबसे अच्छा भोजन जो है इटली में मिलता है। इटली एक देश है, उसमें जो है सबसे अच्छा देश पूरे विश्व का जो है सबसे अच्छा भोजन जो है इटली में ही मिलता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है कि ऐसा कौन सा देश है जहां छत पर से कूदने पर जो है सज़ा सुनाई जाती है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हमारा 24 में है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ याद रखिएगा पीपल का पेड़ है। पीपल ही एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे में जो है लगभग 22 घंटे जो है ऑक्सीजन प्रदान करती है, यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है पीपल का पेड़ ही यहाँ से देते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे, और आपके मन में यदि कोई सा भी क्वेश्चन डाउट है तो प्लीज़ हम बार बार कह रहे हैं उस क्वेश्चन को आपको एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके नोट पर जो है गणेश जी का फोटो है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में। और भारत के जो नोट है उस पर किसका फोटो लगा हुआ है, याद रखिएगा महात्मा गांधी जी का। इस दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिए हैं, इसलिए इस दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंडोनेशिया वाला भी और भारत का भी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 26 में है कि टक्कर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए में है नष्ट करना, ऑप्शन बी में इनकार करना, ऑप्शन सी में मुकाबला करना, और ऑप्शन डी में क्या है ठोकर लगना। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है। इतना क्वेश्चन बताने के बाद मात्र आपसे एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है 20 नंबर 6, तो इसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है एवं मोस्ट VVI भी है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में जो है कि भारत के किस राज्य में लोग कुत्ते का मांस खाते हैं। भारत के किस राज्य में जो है कुत्ते का मांस खाते हैं, याद रखिएगा नागालैंड में कुत्ता एवं बिल्ली का भी जो है वहाँ पर मांस जो है खाया जाता है। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में है कि विश्व की पहली गाड़ी किस देश ने बनाई थी। विश्व की जो है यानी वर्ल्ड की जो है पहली गाड़ी जो है कौन से देश बनाई थी, याद रखिएगा फ्रांस देश में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हमारा 29 में है कि किस देश में गंदी कार चलाने पर जो है जुर्माना भरना पड़ता है, तो याद रखिएगा वो कौन सा देश है, दुबई में। अगर आप दुबई में अपनी गंदी कार को सार्वजनिक पार्क या सड़क पर पार्किंग करता है तो उसे 500 दिरहम लगभग इंडियन में जो है 11,000 रुपये का जो है जुर्माना भरना पड़ता है। दुबई में जो है यह कानून जो है कब लाया गया था, याद रखिएगा 2019 में। दुबई में जो है आप गंदी कार को नहीं चला सकते हैं। यदि पकड़े गए तो वहाँ पर 500 दिरहम वहाँ का जो है मुद्रा और इंडियन रुपीज़ में लगभग 11,000 रुपये का आपको जुर्माना भरना पड़ता है वहाँ पर। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 की तरफ। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि सबसे लंबे समय तक जीने वाला प्राणी कौन सा है। सबसे लंबे समय तक जीने वाला प्राणी याद रखिएगा कछुआ है, जो लगभग माना जाता है कि 300 साल तक जीते हैं। एग्जैक्ट तो
नहीं है, लेकिन कोई जो है एग्जैक्ट नहीं जीता है, लगभग जो है 300 साल इसको माना जाता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जवाब कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो अगर आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके मन में यदि कोई सा भी क्वेश्चन डाउट हो, आपके मन में कोई क्वेश्चन सा प्रश्न हो, तो उसे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पूरे आप टॉप 30 क्वेश्चन में से कितना का जवाब सही कर पाए हैं उसे भी एक बार कमेंट बॉक्स में शामिल जरूर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अब इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।